हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल, आप सभी के अपने परिवार एग्जाम योद्धा भाई क्रमजीत में। दोस्तों आज हम लोग प्लानट लेके आए हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी मज़ेदार, काफ़ी शानदार और काफ़ी जानदार होगा। आइए हम लोग देखते हैं प्लानट किंगडम। इसमें प्लांट हार्मोन्स होते हैं, आपको फोटोसिंथेसिस होते हैं, प्लांट टिश्यू होते हैं और प्लांट डिजीज होते हैं। तो आज हम लोग लेंगे प्लांट्स हार्मोन यानी कि पादप हार्मोन जो है उसको हम लोग लेकर आए हैं। चलिए चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आइए शुरू करते हैं। देखते हैं सबसे पहले प्लांट हार्मोन्स। हार्मोन जटिल कार्बनिक पदार्थ है जो सेल तथा ग्रंथि ग्लैंड से निकलता है। ठीक है, हार्मोन जो है ये क्या करता है ना कि वृद्धि, विकास एवं प्रजनन के काम करता है। ये प्लांट्स जो है आपके क्या करते हैं, प्लांट एवं एनिमल दोनों के अपने अपने हार्मोन होते हैं। पौधों में पाए जाने वाले हार्मोन को प्लांट्स हार्मोन कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लांट्स हार्मोन। प्लांट्स हार्मोन जो आपको फाइटो हार्मोन होते हैं। प्लांट्स हार्मोन प्लांट्स की अलग अलग भागों में बहुत कम मात्रा में पहुंचकर वृद्धि तथा अनेक मेटाबॉलिज्म एक्शन को नियंत्रित करता है। आगे है प्लांट हार्मोन्स। बहुत से कार्बनिक कंपाउंड जो पौधों में उत्पन्न नहीं होते हैं परंतु प्लांट हार्मोन्स की तरह ही कार्य करते हैं, उन्हें ग्रोथ रेगुलेटर कहा जाता है। बीज का विकास, फूलों को खिलने के समय, फूलों के लिंग, पत्तियों और फलों को बढ़ावा के लिए क्या करते हैं, उत्तरदायी होते हैं आपके हार्मोन्स। जैसे एनिमल प्लांट्स में होते, एनिमल हार्मोन्स में होते हैं। पौधे में मुख्यतः निम्न प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं। पहला जो पाया जाता है आपका दोस्तों ऑक्सीकन, जिबरेलिन्स अम्ल, साइटोकाइनिन और इथाइलिन पाया जाता है। ठीक है, ऊपर जो है आपका तीनों जो है ग्रोथ प्रोमोटिंग, ग्रोथ करने के लिए होता है, और नीचे जो है दोस्तों आपको ये आपका एक्ट एंड ग्रोथ इनहिबिटिंग प्रमोटिंग के लिए होते हैं। उसके बाद में आपके होते हैं एब्सिक एसिड और ABBA, जिसे हम लोग बोलते हैं एब्सिक अम्ल। ये होते हैं आपको ग्रोथ के लिए। ठीक है, क्या होते हैं कि आपके पौधों में ग्रोथ के लिए इस हार्मोन्स को ज़रूरत होता है कि पौधे कितनी बढ़ गई, इसमें फल कब लगेगी। ये आपके वृद्धि और ग्रोथ के लिए होते हैं। आगे हम लोग देखते हैं प्लांट हार्मोन जो होता है एडमिन्स पौधे में सेल डिवीजन और सेल एलोगेशन में भाग लेता है। ठीक है, इनकी दो टाइप है, एंडुल एसिटिक और आपके एसिटिक एसिड है। ठीक है, ऑक्सीजन की खोज सन 1825 में डार्विन ने किया था। ये पौधों को वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। इसका निर्माण पौधों के ऊपरी हिस्से में होता है। जो पौधे के ऊपरी हिस्सा है ना, वहाँ पर इसका निर्माण होता है। इसका मुख्य कार्य जो होता है, ये पौधों को सेल की ग्रोथ को प्रमोट करता है। यह पौधों की वृद्धि करने वाले हार्मोन है तथा पत्तियों को क्या करता है, पत्तियों को झड़ने, फूलों तथा फलों को गिरने से बचाता है ये। ठीक है, ये जड़ की वृद्धि को नियंत्रित करता है तथा पौधों को चोट लगने के बाद में सेल डिवीजन का काम करता है। जिस तरह से एनिमल हार्मोन करते हैं, उसी तरह से आपके क्या करते हैं, पादप हार्मोन भी आपको इसलिए से करते हैं। आगे हम लोग देखते हैं जिबरेलिन्स अम्ल क्या है। क्या है, यह एक जटिल कार्बनिक कंपाउंड है। ठीक है, क्या है, यह एक जटिल कार्बनिक कंपाउंड है। इसकी खोज जापानी वैज्ञानिक कुरुसोवा ने 1926 ईस्वी में किया था। किसका, जिबरेलिन्स अम्ल का खोज जो किया था आपके जापानी वैज्ञानिक था, जिनका नाम था कुरुसोवा ने क्या कब किया था, 1926 में किया था। इसके छिड़काव द्वारा बड़े आकार के फल तथा फूलों का उत्पादन किया जाता है। अब इसके छिड़क करके इसके हार्मोन को बढ़ा करके क्या किया जाता है, बड़े फल को प्राप्त किया जाता है। इसका मुख्य कार्य है, यह बौने पौधों को लंबा कर देता है तथा फूल बनने में मदद करता है। जैसे मान लेते हैं कि कोई पौधा छोटा है, बढ़ नहीं रहा है, तो उसको क्या करता है, लंबा करता है। दूसरे में है कि यह बीजों को अंकुरित होने में मदद करता है। जो बीज होते हैं अंकुरित होकर के पौधा बनने के लिए तैयार होता है, उसमें क्या करता है, मदद करता है। यह तने को लंबा बनाता है और तने जो है उसको क्या करता है, लंबा करता है। उसका यूज जो है वो करके उसको लंबा बनाने के काम करता है। आगे हम लोग देखते हैं साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन ने इसका खोज जो किया था आपका मिलर ने किया था 1955 ईस्वी में, लेकिन इसका नामकरण जो है, नामकरण लिथम ने दिया था। ठीक है, साइटोकाइनिन का खोज जो है आपका मिलर 1955 में, नामकरण जो है आपका लिथम ने किया है। यह प्राकृतिक रूप से ऑक्सीजन के साथ मिलकर काम करते हैं। क्या करते हैं, प्राकृतिक रूप से ऑक्सीजन के साथ मिलकर के ये काम करते हैं। इसका मुख्य कार्य है, साइटोकाइनिन ऑक्सीन्स की उपस्थिति में सेल डिवीजन और डेवलपमेंट में हेल्प करता है। क्या करता है, डेवलपमेंट में हेल्प करता है। यह आरएनए तथा प्रोटीन बनाने में सहायक होता है। किसमें, प्लानट में आरएनए और प्रोटीन बनाने में क्या करता है, ये सहायक होता है। ये भी आप लोग देख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं इथाइलिन। क्या है, इथाइलिन।
यह एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो गैसीय रूप में पाया जाता है। क्या होता है, इसका जो अवस्थित होता है वो क्या होता है, गैसीय रूप में होता है। हार्मोन के रूप में इसे वर्ग ने 1962 ईस्वी में प्रमाणित किया। इसके मुख्य कार्य है यह फलों को पकने में सहायता करता है। क्या करता है, फलों को पकने में सहायता करता है। यह मादा पुष्पों की संख्या में वृद्धि करता है जिससे क्या हो सके, फल बन सके। यह पत्तियों द्वारा पुष्पों व फलों को गिरने से बचाता है। आगे है एवेसिक अम्ल यानी कि ABA। इसकी खोज जो है कांस एवं एडिकोट ने 1961 से लेकर 1965 ईस्वी तक की थी तथा बाद में बेरिंग ने इसे जो है एवेसिक अम्ल को है बेरिंग ने क्या किया था, यह वृद्धि क्या करता है, यह वृद्धि ग्रोथ होते हैं यानी कि ग्रोथ को बढ़ाता है यह हार्मोन। इसके प्रमुख जो कार्य हैं, यह पत्तियों को बिगल में मुख्य भूमिका निभाते हैं। यह पुष्पन में बाधक होते हैं, जैसे मतलब मान लेते हैं कि जैसे पत्ते झड़ रहे हैं उसको रोकने के लिए ये सहायक होते हैं। यह एक ऐसा हार्मोन है जो बीजों एवं कलियों के अंकुरण में मदद करता है। आगे हम लोग देखते हैं फ्लोरेजिन्स। क्या है, फ्लोरेजिन्स। फ्लोरेजिन्स है, यह पत्तियों में बनते हैं लेकिन फूल के क्या करते हैं, खिलने में मदद करता है। इसे फूल खिलाने वाला हार्मोन भी कहा जाता है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, फूल खिलाने वाला भी हार्मोन भी कहा जाता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं ट्रोमिन्ट। यह एक प्रकार के डाई कार्बोजिलिक अम्ल है। इसका निर्माण जो है घायल कोशिका में होता है जिससे पौधों को जख्म पड़ जाता है। जैसे मान लेते हैं कि पौधों को टूट फूट गया, वो यहाँ से करते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं टॉप 10 MCQ। पौधों को कौन सा हार्मोन फसलों को गिरने से बचाता है, तो कौन सा हार्मोन कौन सा बताया, तो आपका ऑक्सिन बताया है, जो आप लोग को ऊपर बताया है वो देख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। दूसरे नंबर क्वेश्चन में देख रहा है कि एवेसिक एसिड की खोज किसने किया है। तो एवेसिक एसिड की खोज किसने किया है, तो ऊपर ही जस्ट बताया आप लोगों को कौन सा है, कार्न्स एवं एडिकोट। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा। चलिए आइए देखते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। और तीसरे नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा क्योंकि ऊपर हम थ्योरी पढ़ा चुके हैं और यहाँ आपका टॉप 10 जो है MCQ हम डाल रहे हैं। निम्न में कौन सा हार्मोन गैसीय रूप में पाया जाता है, कौन सा एकमात्र हार्मोन था जो गैसीय रूप में पाया जाता था, तो इथाइलिन था। बताया ना ऊपर, इथाइलिन जो था क्या होता है, गैसीय रूप में आपका होता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग चौथे नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कि उस प्लांट हार्मोन का नाम बताया जो फलों को पकाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। और कौन से फल है जो फलों को पकाने के लिए जिम्मेदार होते हैं, जिसे फल फकवा कहते हैं, तो उसको इथालिन को कहते हैं फल फकवा हार्मोन कहा जाता है। ठीक है, इसको भी आप लोग ध्यान कीजिएगा। चलिए आइए देखते हैं पाँचवें नंबर क्वेश्चन की तरफ। RNA और प्रोटीन बनाने में कौन सा प्लांट हार्मोन उपयोगी होते हैं, तो कौन से होते हैं, तो आपको साइटोकाइनिन यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर चला जाएगा। चलिए आइए देखते हैं छठे नंबर क्वेश्चन में। छठे नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि जिबरेलिन्स की खोज किसने और कब किया था, तो जिबरेलिन की खोज किसने किया था, तो जस्ट ऊपर बताया है कौन किया था, आपके कुरुसावा ने किया था। कब किया था, 1926 ईस्वी में किया था। सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं और सातवें नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सा हार्मोन पत्तियों में बनता है और फूलों को खिलने में मदद करता है, कौन सा हार्मोन है जो पत्तियों में आपको बनता है और फूलों खिलने में मदद करता है, ये तो आपका हो जाएगा फ्लोग्रीनेंस। आगे है कौन सा प्लांट हार्मोन घायल कोशिका में बनता है जिसके द्वारा पौधों को चोट ठीक हो जाता है। जैसे मान लेते हैं कि पौधों में चोट फुट हो गई तो आपका ट्रेमेटिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ट्रोमेटिक हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं नौवें नंबर क्वेश्चन की तरफ। नौवें नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, निम्न में कौन सा हार्मोन ऑक्सिन की उपस्थिति में सेल डिवीजन और विकास में मदद करता है, तो आपका जो सेल का डिवीजन करता है वो कौन सा हार्मोन करता है, आपका साइटोकाइनिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका राइट आंसर चला जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन में। 10वें नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, तो इसको जो है आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा और देख लीजिएगा। आगे है ऑक्सीजन की खोज किसने की थी, तो ऑक्सीजन की खोज किसने की थी, तो आपका डार्विन हो जाएगा। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह के वीडियो में, तब तक के लिए चैनल पर न हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और PDF के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।